अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। आज हम अपने HTML जो लैंग्वेज है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वेब डेवलपमेंट का, और आज हम प्रैक्टिकल भी देख करके देखेंगे HTML का, और उसके साथ कोडिंग भी करेंगे। और अब उसकी वीडियो के अंदर हम अपने वेब डेवलपमेंट के लिए जो हमें इन्वायरमेंट जो एडिटर यूज़ करेंगे लैंग्वेजेस के लिए, वो भी हम इसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथ होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, और उसके बाद फिर हम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर, जो भी आपके पास है। आपने इस वीडियो को फॉलो करना है, और जैसे जैसे मैं करूँ आपने वैसे वैसे करते रहना। फिर उसके बाद हम HTML को देखेंगे, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। उसमें से फिर आगे उस कोड को कि उसके अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर के बाद कोड को कैसे लिखते हैं, और फिर उसका आउटपुट हमें कैसे आती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। बाकी हम चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट को डिस्कस करने से पहले आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको एक पेज नज़र आ रहा है। ये इस पेज के अंदर आपको इमेजेस, वीडियोस, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसको हम कहते हैं वेब पेज। ऐसा पेज जिसको हम ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं, और उसको सिर्फ ब्राउज़र में ही ओपन किया जा सकता है, उसको हम वेब पेज कहते हैं। इस तरह के वेब पेज जब एक से ज़्यादा वेब पेज आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट। जैसे कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉग इन, साइन अप। ये सारी जितनी भी पेज होते हैं, ये अलग अलग के पेज बनाए जाते हैं, फिर इनको आपस में लिंक कर दिया जाता है, और जब इनको लिंक कर दिया जाता है तो ये एक मुकम्मल वेबसाइट बन जाती है। तो इसी तरह हम अपने इस HTML में करेंगे। इसका जो हम HTML लैंग्वेज है, ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। हम हर एक पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, पेज का हमारे पास डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन को देखते हुए हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ फिर हम उसको, जब हमारे पास सारे पेज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इनको आपस में लिंक कर देंगे। ये फर्दर सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाली में देखेंगे। और कि ये HTML के बारे में कि HTML स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस कैसे है, और ये वेब पेज के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पे बताऊंगा। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जिससे आपको उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ आए। उसमें एक रियल टाइम एग्जांपल भी हम लेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने वेब जो डिज़ाइन होता है उसके साथ भी हम एक एग्जांपल लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वेब पेज होता है, और इस तरह के वेब पेज जब आपस में मिल जाते हैं तो एक वेबसाइट बन जाती है। और HTML के बारे में आए तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि हमारे एक वेब पेज को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद देती है। कोई भी वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर हम किस में बनाएंगे? HTML में बनाएंगे, जो कि बेसिक नीड होगी हमारी वेब डेवलपमेंट की, और बेसिक जो हमारी बुनियाद है वो HTML है। और इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे, और फिर साथ साथ इसको आगे फर्दर इसमें एडवांस चीज़ें भी करते जाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो HTML है वो एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। और HTML की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे स्ट्रक्चर बेस्ड है। कुछ एग्जांपल मैं कोड करूँगा, रियल टाइम एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद हम जो वेब पेज की तरफ मूव करेंगे, उसकी कोडिंग को देखेंगे। वो सारी चीज़ें फर्दर स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ये आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक घर बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फर्निश घर है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ये वाली जो चीज़ है, ये पिक्चर, जो कि इस घर का क्रिया स्ट्रक्चर बनाया गया है। जब इस ये जो डिज़ाइनर था उसने एक डिज़ाइन तैयार करके दिया है, जो ये हमारे पास एक्चुअल में। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, इसका एक ग्रे स्ट्रक्चर बनाया गया।
अब इसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाया गया कि कहाँ पे कौन कौन से रूम आएंगे, सारे कुछ डोर्स किधर होंगे, दीवार्स किधर होंगी, वो सारे इसके अंदर आती है। अब इसमें आप आ जाएं इसके सेकंड चीज़ के अंदर, ये देखें जब ये हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, अब ग्रे स्ट्रक्चर बनने के बाद इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, इसके अंदर चीज़ों को इंस्टॉल किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है कि ये लुक लाइक वैसे ही बने जैसे डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करके दिया। अब इसमें कलरिंग हो रही है और बहुत सारी डिज़ाइनिंग की चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दी कि जब हमारा एक डिज़ाइनर होता है जो कि हमें एक वेब पेज डिज़ाइन करके देता है, वो हमें एक्चुअल में एक इस तरह का वेब पेज डिज़ाइन करके देता है। इसको मानो कि आप ये एक वेब पेज है, आपको मैं वेब पेज की तरफ उसका डिज़ाइन भी दिखाऊंगा और फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो अभी के लिए ये मान लो आप कि ये हमारे पास एक वेब पेज है और उसने हमें ये कहा है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है जो कि हम HTML की मदद से बनाएंगे, जैसे कि इस घर का ये बना हुआ है। फिर जब हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर इसके ऊपर हम कलरिंग स्कीम नेक्स्ट लैंग्वेजेस को यूटिलाइज़ करते हुए हम इसको बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आई थिंक कि आपको ये मेरी एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम इससे नेक्स्ट जो मेरी एग्जांपल है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। एक्चुअल में जो वेब पेज है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक डिज़ाइन है वेब पेज का, और जब कोई डिज़ाइनर हमें डिज़ाइन बना के देता है तो ये एक PST की एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर वेब पेज का डिज़ाइन होता है। इसके अंदर आपको डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बना के दे दिया। अब आपने क्या करना है, इसी तरह का एक डिज़ाइन बनाना है वेब पेज के अंदर, आपने कोडिंग करनी है और एक्चुअल में उसको लेके आना है। ये डिज़ाइनर ने बना दिया। अब ये तो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बना दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि ये हमारे पास घर का डिज़ाइन है, तो अब ये डिज़ाइन तो हमारे पास आ गया। अब इसका जैसे इसने इसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाया है, तो इस वाले पेज का भी ग्रे स्ट्रक्चर बनता होता है। अब वो ग्रे स्ट्रक्चर हम HTML की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रे स्ट्रक्चर बने हुए हैं पेज से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक पेज है, हेडर है जिसमें नेविगेशन है, कंटेंट, साइड बार, फुटर। इट्स मीन्स ये एक पेज का है, ये दूसरे पेज का, ये इनको आपस में डिवाइड किया गया है। और ये देखिए, ये नीचे आप मल्टीपल आप वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे कि इस तरह के आपको पेजेस देखने को मिलते हैं जिस पे लोगो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और यहाँ पे पिक्चरें, ये सारा कुछ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको एड्स नज़र आ रही होती हैं। ये सारा जो डिज़ाइन है, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो सारा हम किसके अंदर बनाते हैं, HTML के अंदर बनाते हैं। अब हमने दो एग्जांपल देखी, एक रियल टाइम एग्जांपल और उसके साथ एक हमने जो हमारा वेब जो डिज़ाइनर है वो जो हमें डिज़ाइन बना के देता है वेब पेज के, उसको भी हमने देखा। अब इसके बाद हमें सबसे पहले करना क्या है, तो अब हमें इसके बाद करना क्या है, हमें अपने ब्राउज़र पे जाना है और जाके हमें अपने HTML के लिए एक एडिटर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है और अपने लैपटॉप के अंदर उसका एक इन्वायरमेंट सेट करना है जिसके ऊपर हम अपना HTML का कोड लिखेंगे और कोड लिखने के बाद हम उसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा Sublime Text 3, और Sublime Text 3 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये मेरे पास सजेशन आ गई, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाऊँगा और फर्स्ट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है sublimetext.com, उसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन, OS, विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज़ कर रहे हैं आप उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इस अपने जाता हूँ डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर, और डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके ये मेरे पास Sublime Text 3 ऑलरेडी डाउनलोड है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये मेरा फिनिश। अब मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है और मैं आ जाता हूँ अपने विंडो वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं लिखूँगा Sublime Text 3। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फ़ोल्डर जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो ये मेरे पास एक Sublime Text 3 जो कि सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं आपसे कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले कि हमने इसके अंदर कोडिंग कैसे करनी है या HTML का कोड कैसे लिखना है, ये सारा कुछ, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, लेट्स सपोज जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या किसी भी किस्म की फाइल्स होती हैं उसके साथ जो उसका सोर्स कोड होता है,
या सोर्स फाइल्स होती हैं, हमें उसको कैसे मैनेज करें और किस तरह हम उसको रखें कि वो हम किसी को भी अगर कॉपी करके दें तो वो उसके लैपटॉप में जाके भी वैसे चले जैसे हमारे लैपटॉप या पीसी के अंदर चल रहा है। तो उसको देखने के लिए मैं जस्ट चाहता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, डेवलपमेंट वाले फोल्डर के अंदर, और जाके वहाँ पे मैं एक बनाता हूँ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट HTML क्लास। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फ़ोल्डर को मैंने क्या करना है, जस्ट अपने सबलाइम वाले एडिटर के अंदर इसको ओपन करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबलाइम, और इसको मैं कैसे ओपन करना है, मैंने जस्ट कुछ नहीं करना, मैंने जाना है फाइल के ऊपर, और फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर करना है, और जहाँ पे मैंने वो फ़ोल्डर बनाया मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे देखना होगा कि कहाँ पे है मेरा फ़ोल्डर। फोल्डर फोल्डर फोल्डर, ये मेरा फ़ोल्डर आ गया। ओके, ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। मैं प्रीवियस वाला क्लोज़ कर रहा हूँ, और ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो हमारा ये फ़ोल्डर है वो ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब मैं एक और आपको सजेशन दूंगा कि आपने ना इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है, और उस फोल्डर का जो नाम है वो आपने रख लेना है एसेट्स के नाम से। वो आपको बताता हूँ वो क्यों। आपने जाना फोल्डर, फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है और उसका नाम रख देना है आपने एसेट्स। ये हमारे पास एसेट्स का एक फोल्डर आ गया। अब ये एसेट का फोल्डर मैंने बनाया है फर्स्ट HTML वाली क्लास वाले फोल्डर के अंदर। अब क्या होगा, जितने भी हम इस के अंदर सोर्स फाइल या सोर्स इमेजेस या वीडियोस यूज़ करेंगे, उन सबको इस एसेट वाले फोल्डर के अंदर हम ला के पेस्ट करेंगे, इसके अंदर रखेंगे कॉपी करके। तो अब हम जस्ट हमें अपने बैक वापस जाना है अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस फोल्डर के अंदर एक एसेट्स के फोल्डर का नाम वाला जो फोल्डर है वो हमारे पास आ चुका है क्रिएट होकर सक्सेसफुली। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट जो हमारा मेन फोल्डर है फर्स्ट HTML क्लास वाले, इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल जो हमारे पास ओपन होती है उसको हमने सेव करना है। अब उसको हमने सेव कैसे करना है, सेव जस्ट हमने क्या करना है, Ctrl+S, और हमारे पास वो सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने जस्ट क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज कर लेना है, ठीक है, तभी आपके पास आ जाए। सेव एज, Ctrl+S, ये दोनों एक ही काम करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी फाइल का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख रहा हूँ index.html, और सबसे पहले मैं उसका नाम लिखता हूँ इंडेक्स। आगे .html मैंने बोला .html। ये जो .html है ये इस पेज की एक्सटेंशन है, ये इस पेज की टाइप बता रही है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसकी जो टाइप होती है TXT होती है। हमारे पास कोई वीडियो होती है तो उसकी MP4 होती है। अगर हमारे पास कोई पिक्चर होती है उसकी PNG भी होती है, JPG भी होती है, और गिफ भी उसकी टाइप होती है। तो इसकी जो हमारी इस फाइल की टाइप है वो होगी index.html। अब इसको हम जस्ट सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे पास HTML वाली जो फाइल है वो सेव हो चुकी है इंडेक्स में। अब मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इसका index.html। ये इंडेक्स क्यों लिखा मैंने, इंडेक्स मैंने इसलिए लिखा कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन फाइल होती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सर्वर होता है, जो लाइव सर्वर होता है, वो उसे ऑटो लोड करता है। आप देखते हैं कि किसी भी होम पेज के ऊपर जाते हैं तो मतलब किसी भी लिंक को ओपन करते हैं तो आपको उसको ऑटोमेटिकली वो होम पेज पे लेके जाता है, ना कि वो कॉन्टैक्ट अस पे या अबाउट अस पे या किसी शो वाले पेज पे जो उसके अंदर और पेज होते हैं वहाँ पे नहीं लेके जाता। तो इन सारी चीज़ों को जो इंडेक्स है वो मैनेज करता है। इंडेक्स जब आपका सर्वर रन होता है तो उसे पता होता है कि इंडेक्स वाली फ़ाइल को मैंने जस्ट रन करना, किसी और फाइल को पहले नहीं रन करना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब आ जाते हैं अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, और इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इस HTML के कोड लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है और इसमें हम टैग को यूटिलाइज़ करते हैं, और ये इसके अंदर हम टैग लिखते हैं तो कोई भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है।
अब टैग को कैसे लिखते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन साइन से ये आपने डालना है, और उसके बाद फिर लेस देन और ग्रेटर देन ये दोनों डाल लिए। अब जो ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर आपने फॉरवर्ड स्लैश को ऐड कर देना है। अब ये हमारा जो बेसिक जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो टैग लिखने का ये है। अब हमने यहाँ पे कोई भी टैग लिखना है, लेट्स सपोज मैं आपको कह देता हूँ यहाँ पे टैग नेम, कोई भी अगर आप टैग लिखेंगे तो उस टैग का एंडिंग टैग भी लाजमी होगा। अब ये देखें मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, टैग नेम, टैग नेम। यहाँ पे जहाँ पे मैंने टैग नेम लिखा है यहाँ पे कोई भी टैग आ सकते हैं, ठीक है। और जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग क्लोज भी होगा, जिसका स्टार्ट होगा उसका क्लोज। कुछ टैग हैं जो HTML के अंदर क्लोज नहीं होते, और वो जैसे कि इमेज है, इनपुट टैग है, वो आपके साथ मैं फर्दर आगे जैसे जैसे हम करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। तो ये टैग लिखने का जो असल में है वो स्ट्रक्चर ही ये है कि आपने इस तरह लिखना है, लेस देन ग्रेटर देन फर्स्ट, उनके दरमियान में टैग का नेम, फिर जो टैग क्लोज कैसे करना है, लेस देन फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम ग्रेटर देन। तो ये सारी चीज़ें हैं आपने यूटिलाइज़ करते हुए आपने टैग लिखना है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और ख़त्म करने के बाद अब मैं आपको ये बताऊँ कि HTML जो हमारे पास वेब पेज होता है उसकी एक बॉडी होती है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें जो HTML का कोड लिखते हैं या दूसरे जो इमेजेस या दूसरे हमारे पास सोर्स फाइल्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, वो सारी उस बॉडी के अंदर, और उसके अंदर वो सारा कुछ हम HTML की जो एक्चुअल बॉडी है जो हम वेब पेज में यूज़ करते हैं उसको हम यूटिलाइज़ करें। उस वो बॉडी वो स्ट्रक्चर HTML का क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले HTML का टैग जो लिखना है, आपने स्टार्टिंग में लिख लिया जी लेस देन HTML ग्रेटर देन। अब आपने क्या करना है, दोबारा लेस देन फॉरवर्ड स्लैश, और ये कोड एडिटर आपको जो है सबलाइम एडेक्स टेक्स्ट 3 ये आपको ऑटोमेटिकली जो आपका टैग है उसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML स्टार्टिंग टैग और HTML क्लोज टैग। अब ये जो मेन जो हमारा वेब पेज है उसका HTML का टैग उसमें हमने स्टार्ट किया। अब इसके अंदर जितना भी कोड लिखेंगे वो हम सारा HTML का लिखेंगे। अब वो कोड हम कैसे लिखेंगे, HTML के अंदर दो चीज़ें होती हैं HTML के स्ट्रक्चर के अंदर, एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। तो सबसे पहले मैं हेड का टैग यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और उसी को मैं दोबारा क्लोज कर दूँगा। सॉरी, मुझे फॉरवर्ड स्लैश डालनी है और उसके बाद ये ग्रेटर देन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हेड का टैग आ गया, और हेड के बिल्कुल नीचे ही मैंने अपना जो बॉडी का टैग है वो मैं लिख दिया। अब ये हमारे पास दो टैग्स आ गए, हेड और बॉडी। आप इसको ऐसे मानो कि आपका एक जैसे इंसान का जिस्म होता है, हेड और बॉडी, सर और जिस्म। इसमें आप अपने सर के अंदर आपका जितना भी कह लें कि माइंड दिमाग होता है, दिमाग के अंदर जितनी भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे स्टोर होती हैं, और आप कोई भी अगर दिमाग से कोई चीज़ सोचते हो या कोई काम करना होता है तो आप दिमाग से सोचते हो और वो आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। तो सेम ही काम हम इसमें करेंगे। जो भी चीज़ होगी वो हेड के अंदर आएगी, और जो एक्शन परफॉर्म होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट होंगी। तो हेड के अंदर सबसे पहली चीज़ हम ऐड करेंगे, और हेड जो भी एक और चीज़ जो भी हमारे पास टैग होता है और टैग के दरमियान में जो स्पेस होती है स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के, उसके दरमियान में हम लिखते होते हैं कुछ भी, अगर यहाँ चाहे वो कंटेंट भी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी अदर टैग्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं एक ऐड करूँगा हेड के अंदर टाइटल। ये हमारे पास टाइटल का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर क्या करेंगे, ये टाइटल क्या करता है असल में, टाइटल जो हेड के अंदर होता है, जैसे मानो कि आपका एक नाम है, इसी तरह एक पेज का जो हम नाम रखते होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक नाम नज़र आ रहा है, डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, जो कि इस पेज की टाइटल है, जो हमें ओपन से ऊपर से ही नज़र आ रहा है, जो हमारे इस न्यू टैब के अंदर शो हो रहा है। तो ये वाला जो टाइटल होता है ये हम इस टाइटल के अंदर लिखते होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट HTML टाइटल।
ये हमारा फर्स्ट HTML का टाइटल आ गया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट इसको मैं Ctrl+S से सेव करूँगा और ये ऑटोमेटिकली सेव। अब मैं इस पर राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन इन अ ब्राउज़र करूँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये एज ब्राउज़र के अंदर ये ओपन हो चुका है। मैं इसके अंदर मैं इसको जस्ट इसके पाथ को कॉपी करूँगा और इस ब्राउज़र को क्लोज़ करूँगा और मैं क्रोम के अंदर ले आऊँगा, क्योंकि क्रोम मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट HTML टाइटल। कहाँ पे लिखा जी? मैंने अपने टाइटल के अंदर, हेड के अंदर, टाइटल के टैग के अंदर फर्स्ट HTML टाइटल लिखा। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, चाहे मेरा जो मर्जी दिल करे। मैं अकेला कह देता हूँ कि HTML टाइटल, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको सेव करने के बाद आके जब भी आपने कोई भी चेंजिंग करनी है HTML के पेज के अंदर, आपने आके इस पेज को रिफ़्रेश करना है। या तो आप Ctrl+R करें, या आप F5 प्रेस करें, या आप जस्ट Ctrl+R और F5 से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आके इस पर मैनुअली रीलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइटल। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने एक HTML की जो पेज है उसको स्टार्ट करने के लिए हमने HTML का टैग स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने दो चीज़ें डिफ़ाइन की, हेड और बॉडी। और हेड और बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने हेड के ऊपर में गए। हेड के टैग के अंदर हमने एक टाइटल का टैग स्टार्ट किया, जिसको अंदर हमने एक कंटेंट दिया, जिसको एक टाइटल दिया, वो HTML टाइटल, और उसको हमने उसका रिज़ल्ट यहाँ पे देखा। अब ये हमारा मेन चीज़ यहाँ पे आ गया। अब हमने हेड को नहीं अभी छेड़ेंगे, हेड को हम आगे आगे जैसे हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको साथ साथ देखते चलेंगे। अब हम अपने आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर। अच्छा, अब बॉडी टैग के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी? अब हमें सोचो कि हमें एक हेडिंग चाहिए। अब उस हेडिंग को हमने अपने एक इस पेज के अंदर लेके आना है। कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमारे पास हमें HTML जो है वो टैग प्रोवाइड करते हैं। HTML टैग प्रोवाइड करता है H1 के नाम से, और इस टैग को हम क्लोज़ करेंगे। स्टार्ट किया और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। और इसके जो दरमियान में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेडिंग 1। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि जो भी टैग होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं और उसको क्लोज़ करते हैं। हेडिंग के लिए जो हमें HTML ने टैग दिया है वो H1 है, इसको हमने यूटिलाइज़ किया। अब देखते हैं कि ये क्या हमारी हेडिंग वाकया है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेडिंग आ रही है H1 के नाम से। अब हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे 6 हेडिंग्स होती हैं, उन सब हेडिंग्स को हम इंक्लूड करेंगे। मैं यहाँ पे H2 के नाम से आ गया, ये मैंने H2 का लिख दिया जल्दी से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी हेडिंग 2। और मैं इसके बाद मैं साथ लिखता हूँ H3। मेरे पास H3 आ गया। आपको पता है जो हमारा कोड एडिटर है वो हमें, जो सबलाइम है वो बहुत ही अच्छा है, HTML लिखने में बहुत ही हमारी मदद करता है, हमें सजेशंस प्रोवाइड करता है टैग्स की, और साथ ही साथ अच्छा, अब इसमें आपके साथ मैं कुछ सबलाइम टेक्स्ट 3 के भी शॉर्ट्स कट्स आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैंने कि मुझे टैग का नाम याद है, मैंने नेक्स्ट लिखना है H4 लिखूँगा, और मैंने क्या प्रेस करूँगा? मैं टैब प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली उसे टैग के अंदर कन्वर्ट कर देगा स्टार्टिंग और क्लोजिंग के अंदर। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह किया 4। अब मैं आता हूँ H5। अब मैंने यहाँ पे लिख दी हेडिंग H5, और यहाँ पे मेरी आएगी H6। अब मैं बॉडी वाले टैग को नीचे लेता हूँ ताकि हमारे समझने में आसानी हो जाए। अब इसमें ये मैंने H5 6 की हेडिंग। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार H1 की हेडिंग सबसे छोटी है, H2 की उससे छोटी होगी, H3 की नहीं। HTML के अंदर क्या है, H1 की जो हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी होगी, और H6 की जो हेडिंग है वो सबसे छोटी होगी। चलें इसको देखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और ये देखें H1 की जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी है, उस H2 की उससे छोटी, H3 की उससे छोटी, H4 की उससे छोटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो कैसे हमें नज़र आ रही हैं। तो ये हमारी किसी भी पेज के अंदर जब भी हम लेट्स सपोज मैं अब यहाँ कोई
मैंने जैसे कि सबलाइम की वेबसाइट ओपन की थी, मैं उसी के पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिस तरह हमें हेडिंग्स मिल रही हैं, ये देखिए यहाँ पे हेडिंग्स आ रही है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे किसके ज़रिए, HTML। ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो HTML के ज़रिए ही हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास हेडिंग्स आ गई। इस यही हेडिंग्स के टैग को यूटिलाइज करते हुए ये लिखा गया है, यहाँ पे हेडिंग्स दी गई हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हेडिंग के बाद है वो यही है कि हमने हेडिंग को देख लिया। अब हमारे पास आता है कि यार हमारे पास पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, हमारे पास पैराग्राफ आ गए। अब उन पैराग्राफ को हम कैसे लिखें, हमें HTML एक टैग देता है जिसको हम P के नाम से लिखेंगे। इस टैग को हम स्टार्ट और क्लोज करेंगे। इस पैराग्राफ जो कि P है इसके अंदर हम सारा पैराग्राफ लिखेंगे और इस P के टैग के दरमियान में हम अपना सारा कंटेंट लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ उठा लेता हूँ, यहीं से मैं कुछ डाटा उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज ये चीज़ें ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यह कॉपी करने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग P टैग के दरमियान में आपने अपने कंटेंट को पेस्ट करना है, सेव करना है और अपने पेज पे आकर रिफ्रेश करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पैराग्राफ है वो सक्सेसफुली आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारी जो हमने किए टैग, हेडिंग के टैग, पैराग्राफ, जो कि P टैग को हम यूटिलाइज करके पैराग्राफ को हम लिख सकते हैं HTML के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है जो हम इस वीडियो में एडजस्ट करने वाले हैं वो है इनपुट टैग। इनपुट क्या कि लेट्स सपोज कि हम कोई भी जैसे कि आपको पता है फेसबुक में जाते हैं, वहाँ पे अपना पासवर्ड, ईमेल, वो सारी चीज़ें हम पुट करते हैं, तो वो इनपुट टैग्स के ही ज़रिए ही होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इनपुट टैग को लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट टैग आ गया। इनपुट टैग के अंदर हमारे पास ये आपको ग्रीन ग्रीन दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ ये क्या है असल में। ये हमारे पास इनपुट टैग है। मैंने आपको बताया कि कुछ टैग ऐसे हैं जिसका एंडिंग नहीं होता, जस्ट स्टार्टअप जो जहाँ से टैग स्टार्ट हो जाता है वो वही होते हैं, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, तो वो इसमें से एक इनपुट भी है। अब हमारे पास ये जो ग्रीन वाला नज़र आ रहा है आपको, टाइप और नेम, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट ये होता है कि जो भी हम टैग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मानो कि हमारे पास टाइप है, हम इस टैग को हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास कौन सी टाइप है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और नेम को आप एक दफ़ा हाइड करें, ये हमारे नेक्स्ट जो बैकएंड में जब हम डाटा भेजते हैं तो उसके लिए यूटिलाइज होता है, तो जस्ट इसको एक दफ़ा हाइड करिए, ये भी एक एट्रीब्यूट का काम ही करता है। तो हम जस्ट बात करेंगे अभी टाइप के ऊपर, तो इसको मैं नेम को फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना रहे, सॉरी। अब मैं इसको कहता हूँ सेव और अपने यहाँ पे आके कहता हूँ रिफ्रेश। ओके, अब ये देखें यहाँ पे आपको ये एक इनपुट का टैग नज़र आ रहा है जो कि हमने यूज़ किया, और यहाँ पे इनपुट फील्ड हमारे पास आ गई है। इसके अंदर हमने क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब मानो कि मैंने इस फील्ड को, मैं कहता हूँ यार इस फील्ड के अंदर टेक्स्ट लिखा जा रहा है, इसकी टाइप पासवर्ड हो, पासवर्ड जैसे कि हम लिखते हैं और वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, और वो एक पासवर्ड हिडन चीज़ होती है। ये देखें मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ लेकिन ये एक पासवर्ड की फील्ड बन चुकी है क्योंकि मैंने इसकी टाइप जो है वो पासवर्ड रख दी है। अब मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, सॉरी, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जी ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि मैं मल्टीपल जो हमारी इनपुट फील्ड्स हैं उनको हम देख सकें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये काफ़ी फील्ड्स आ गई हैं, 1 2 3 4 6 हमारे पास फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स, जिनकी टाइप सेम है टेक्स्ट। अब मैं जैसे जैसे इनकी टाइप को चेंज करूँगा, लेट्स सपोज इसको मैंने पासवर्ड कर दिया, सेकंड वाले को मैंने डेट कर दिया, और इसको मैं कलर कर देता हूँ, इसको मैं रेडियो कर देता हूँ, और इसको मैं
रेंज कर देता हूँ। हमारे पास रेंज होती है जिसके अंदर अब मैं इसको जस्ट सेव करने के बाद कंट्रोल एस और अपने ब्राउज़र को जाके करूँगा रिफ़्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये हमारे पास क्या टेक्स्ट फील्ड है, ये हमारे पास क्या इनपुट फील्ड है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये हमारे पास कैलेंडर ओपन हो जाता है। आप देखते हैं आपने जस्ट एक टैग यूज़ किया और बूम आपके सामने एक पूरा कैलेंडर सामने आ गया। यहाँ पे अपना वो ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अब जैसे आपने यूटिलाइज़ किया। और जैसे आप ये मैंने डेट के बाद कौन सा यूज़ किया था, कलर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कलर पिकर आ गया। कि जैसे कि हम किसी भी कलर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था रेड को। आप किसी भी लेट्स सपोज आप किसी में आपको मल्टीपल चॉइस होती है और उसमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना होता है, उसमें आप रेडियो बटन आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास रेडियो बटन आ गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं रेंज वाला ऑप्शन, ये हमारे पास रेंज वाला ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपसे इसलिए डिस्कस कीजिए आज जो हमारे मेन टैग्स थे वो हमने क्या क्या देखा। हमने आज HTML का स्ट्रक्चर देखा, हेडिंग में जो हेडिंग टैग है उसको देखा, पैराग्राफ देखा और इनपुट फील्ड्स, और जो हमारे वेब पेज होता है उसके टाइटल को। ये जो हमने आज 5 चीज़ें हमने सीखी, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, फिर उसके बाद उसके हेड के अंदर टाइटल, कि किसी भी पेज को टाइटल कैसे देते हैं, हेडिंग्स के टैग्स, पैराग्राफ और इनपुट फील्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये हमारा HTML का फर्स्ट वीडियो था कोडिंग के साथ प्रैक्टिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल टैग्स को देखेंगे और उन्हें हम यूटिलाइज़ करेंगे और उनको अपने वेब पेज में देखेंगे कि हम अपने वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे शो कर सकते हैं, वीडियो को कैसे शो कर सकते हैं, और अदर मतलब टेबल्स हो गया, ग्राफ्स हो गए, उनको हम कैसे अपने वेब HTML के पेज के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और इसमें आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और उसके साथ साथ इस अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपके तक पहुंचती रही। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद यही था कि आपको चीज़ें समझ आएँ, और बिल्कुल ये चीज़ें मैं स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ। एक एक टैग आपको खुद करवाऊँगा, और आपको समझ ना आए आप वीडियो दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपनी प्रैक्टिस करनी है। आपने इसी तरह जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, प्रैक्टिस करने का तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, आपने एक जो है अपने लैपटॉप के अंदर वहाँ पे जाके अपने कोई सी भी ड्राइव के अंदर जहाँ पे आप अपना काम करते हैं वहाँ पे अपने एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर के अंदर एक एसेट्स का फ़ोल्डर बना लें। एसेट्स के फ़ोल्डर को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में यूटिलाइज़ करेंगे जब हम वीडियोज़ पिक्चर्स को हम ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ आपने इस तरह के एक सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करना है अपने पीसी या कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद ये जो सेम जो चीज़ें मैंने की हैं आपने इसको करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे वाले जो टैग्स हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिस्ट देखेंगे कि लिस्ट कैसे हम ऐड करते हैं वेब पेज के अंदर, और एक हम इसके साथ साथ जो है इमेज को ऐड करके देखेंगे कि इमेज हम किस तरह अपने वेब पेज के अंदर लेके आ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ सॉफ्टकोर टेक्नोलॉजी, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप एक हमारा कमेंट और एक लाइक और एक शेयर ये आप हमारे लिए करें, और ये आपके लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।